Hello students, this video it is related with standard 6 subject is maths. Okay, here I am going to explain exercise 8.6 sum number question number 3 of exercise 8.6. Sum is Raju bought a book for 35.65. He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? Okay, राजू ने एक बुक खरीदी 35.65 रुपीस की. He gave 50 rupees to the shopkeeper. दुकानदार को 50 रुपीस दिया. How much money did he get back from the shopkeeper? तो उसको उसे शॉपकीपर द्वारा कितने पैसे वापस मिले. ओके स्टूडेंट, ये तो वही बात हो गई. चलिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. आप किसी दुकानदार के पास गए, 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, आपने 10 रुपीज का नोट दिया, तो शॉपकीपर विल गिव यू 5 रुपीज बैक. क्यों? क्योंकि आपने 5 रुपीज की चॉकलेट ली और 10 रुपीज आपने दिया. सो 10 minus 5 रिमेनिंग 5, तो आपको 5 रुपीज वापस मिलेगा. चलिए सॉल्व करते हैं. ना राजू bought a book for कितने रुपए का बुक खरीदा राजू ने? 35.65. ओके, now he gave 50 rupees. तो टोटल 50 बड़ा है तो वो ऊपर आएगी वैल्यू. अमाउंट गिवन बाय राजू के द्वारा कितने अमाउंट दिए गए हैं शॉपकीपर को? 50. सो राइट हियर 50. एंड स्टूडेंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो कोई भी सिंपल नंबर के राइट हैंड साइड पे यू कैन ऐड डेसिमल. राइट हियर 0 देन सब्ट्रैक्ट. कुछ 50 रुपीज दिए और इतने रुपए की बुक्स खरीदी, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा टोटल रुपीज में से, इसमें से. सो बोरो लेगा. सो लास्ट डिजिट में 10, बाकी सब में 9. हियर इज 4. 10 minus 5, 9 minus 6, 3. डेसिमल के नीचे डेसिमल. 9 minus 5, 4 minus 3, 1. So shopkeeper Raju got 14.35 rupees back from the shopkeeper. शॉपकीपर से राजू को 14.35 rupees वापस मिलेंगे. ओके स्टूडेंट, so let us see next sum. Now students, question number 4 of exercise 8.6. Question is Rani. It's a name of a girl. Rani is a name of girl. Okay. Rani had ₹18.50. She bought one ice cream for 11.75 rupees. How much money does she have now? Okay, हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. रानी हैड ₹18.50. रानी के पास 18.50 पैसे, 18.50 रुपीस थे. सी बॉट वन आइसक्रीम. उसने एक आइसक्रीम खरीदी. कितने रुपए की? 11.75 रुपीस की. हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ? अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, कितने रुपए बचे हैं? ओके स्टूडेंट, सो अगर आपके पास 20 रुपए हैं, अगर आपने कुछ
दस रुपए की कुछ चीज खरीदी है, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं? तो आप किस कैलकुलेशन से आप पता लगा सकते हैं? आप पता लगा सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके। टोटल मनी जो आपके पास है उसमें से जितना आपने खर्चा किया है कॉस्ट, यू विल सब्ट्रैक्ट from your total amount money whatever you have. Okay, so we will do here same thing. Okay, let's start solution. Total money रानी के पास कितना टोटल मनी था? 18.50 रुपीज एंड शी बॉट वन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खरीदा कितने रुपए की? 11.75 रुपीज की। सो राइट हियर 11.75 रुपीज। स्टूडेंट्स, डेसिमल की लेफ्ट वाली वैल्यू रुपीस में होती है। हम भले पूरी वैल्यू को रुपीस पढ़ते हैं, बट डेसिमल के लेफ्ट में जो 11 है 18 है, ये दोनों क्या है? रुपीस में है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है वो पैसे में होती है। हम इसको बोलते कैसे? 18 रुपीज 50 पैसे, 11 रुपीज एंड 75 पैसे। बट व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे हो इसको, तो हम इसको रुपीज ही पढ़ेंगे। 18.50 रुपीज, 11.75 रुपीज। बट जब आप बोलते हो तो 18 रुपीज एंड 50 पैसे, 11 रुपीज एंड 75 पैसे। क्या करना है? बॉट, सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर कितने रुपए की आइसक्रीम खरीदी? एंड क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ? अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 cannot be subtracted from 0. So 0 will take borrow from left digit. So this become 4, this become 10. Again 7 cannot be subtracted from 4. 4 will take borrow from 8. This become 7, this become 14. 10 minus 5, 5. 14 minus 7, 7. अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल। 7 minus 1, 6. 1 minus 1, 0. If you do not write here 0, तो भी चलेगा। ओके, सो Rani has, how much money does she have now? So Rani have 6.75 rupees now. रानी के पास कितने पैसे होंगे? 6.75 rupees. Okay student, so let us see next sum. Now student, question number 5 of exercise 8.6. Exercise 8.6. And question is, Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. She cut 4 meter 50 centimeter length of cloth. From this, for making a curtain, how much cloth is left with her? क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। क्या कहना चाहता है? टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टीना के पास 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा था। सी कट, वो कट करती है, कपड़े को काटती है। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ जितनी कपड़े को कट करती है। क्या बनाने के लिए? मेकिंग अ कर्टेन। एक डिजाइनर होता है ना, डिजाइनर कुछ कट करके डिजाइनर बनाना है टेबल के ऊपर रखने के लिए, उस तरह का कोई कर्टेन। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर? तो इतने कपड़े कट करने के बाद उसके पास कितने कपड़े
लेंथ मीटर सेंटीमीटर में बच जाता है। सो स्टूडेंट, टोटल दिया है, इतना कट हो रहा है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सम। वी हैव टू डू सब्ट्रैक्ट। We have to subtract this value, this length from this total length. So let's start. Tina had total length of clothes. टीना के पास टोटल कितना लेंथ के कपड़े हैं? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। एंड कितने कपड़े को कट किया? कटिंग फॉर मेकिंग कर्टेन। कर्टेन बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े को कट किया गया? 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ स्टूडेंट, फॉर इट इज subtractable, it is we can be subtracted 4 from the 20, but 50 centimeter cannot be subtracted from 5 centimeter. 50 centimeter जो है वो 5 centimeter से सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। उसके लिए क्या करें? तो ये बोरो लेगा। स्टूडेंट, can I write like this? Can I write like this? 20 मीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 19 मीटर प्लस 1 मीटर। Yes, 19 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आई विल राइट हियर 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 19 मीटर यहां पे आ जाएगा, यहां पे 19 मीटर हो जाएगा। मैंने 20 मीटर में से 1 मीटर को निकाल करके 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बना करके इस 100 को मैंने 5 में ऐड कर दिया। तो 100 प्लस 5 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम 105 सेंटीमीटर। नाउ सब्ट्रैक्ट 0.5 बोरो 10 minus 5 सेंटीमीटर। 19 minus 4 15 मीटर। So students, this will be our answer. So 15 meter and 55 centimeter cloth is left with her. टीना के पास 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर क्लॉथ लेफ्ट। इतना क्लॉथ कपड़े बच जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम वेरी वेल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. Now student, question number 6 of exercise 8.6. Question is, Namita travels 20 km and 50 meter every day. Out of this, she travels 10 km 200 meter by bus and the rest of by auto. How much distance does she travel by auto? Question में ये कह रहे हैं नमिता ने 20 किलोमीटर 50 मीटर हर रोज ट्रैवल करती है। इसमें से आउट ऑफ दिस सी ट्रैवल, उसने ट्रैवल किया, यात्रा की 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर बाय बस। 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर बाय बस से किया यात्रा एंड द रेस्ट, और बचे हुए डिस्टेंस को ऑटो के द्वारा कवर किया, ट्रैवल किया। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रैवल बाय ऑटो? तो उसने कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय ऑटो? ऑटो से कितना ट्रैवल किया? स्टूडेंट, नमिता ने ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस इतना, बस से ट्रैवल किया इतना। सो स्टूडेंट,
अगर मैं नमिता के टोटल ट्रैवल में से उसने जितना बस में ट्रैवल किया है, अगर मैं उसको टोटल में से माइनस कर दूं, देन आई कैन गेट सी ट्रैवल बाय ऑटो, तो उसने जितना ऑटो से ट्रैवल किया होगा वो मुझे मिल जाएगा। ओके, पॉइंट इज दैट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ट्रैवल बाय बस फ्रॉम टोटल डिस्टेंस। ओके, लेट अस स्टार्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय नमिता, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। नाउ she traveled 10 kilometer 200 meter by bus. Distance traveled by bus is 10 kilometer and 200 meter. Okay, now अगर इन दोनों को मैं सेपरेट करता हूं, then I can get distance traveled by auto, so I can get distance traveled by auto, कितना ट्रैवल किया होगा? Let us see. Student, here is 200 meter but here is 50 meter. Okay, 250 में से तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, then what we have to do, क्या करना पड़ेगा? Student, we know that 1 kilometer equal to 1000 meter. Okay, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो क्या मैं 20 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बना करके इसमें ऐड कर दूं? यस, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस हो सकती है। चलिए देखते हैं, करते हैं। 1 किलोमीटर इसमें से मैंने निकाल करके इसको दे दिया। नाउ दिस बिकम 19 किलोमीटर एंड 50 बिकम 1000 ऐड कर दिया, एड, सो दिस वैल्यू बिकम 1050 मीटर। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस, 0 5 borrow 10 minus 2 8, now 9 minus 0 9. Okay, so Namita traveled distance by auto is 9 kilometer and 850 मीटर। नमिता के द्वारा 9 किलोमीटर और 850 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया बाय ऑटो, so this will be our answer. So let us see next one. Now student, question number 7. Akash bought vegetables weighing 10 kg. Out of this, 3 kg 500 gram is onion, 2 kg 75 gram is tomatoes and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? आकाश ने खरीदा सब्जियां, टोटल वेट क्या है? 10 kg. आउट ऑफ दिस, इनमें से 3 kg 500 ग्राम इज ऑनियन, 2 kg 75 ग्राम क्या है? टोमेटोज एंड बाकी के क्या है? पोटेटोज, आलू है। व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटेटोज? तो आलू का वजन कितना है? फाइंड कीजिए। सो स्टूडेंट, अगर दो सब्जी ऑनियन और टोमेटोज का वेट का एडिशन करके, टोटल करके, अगर मैं इसे 10 kg में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, देन आई कैन गेट टोटल वेट ऑफ पोटेटोज। ओके, सो लेट अस डू total weight of onion is this and weight of tomatoes is this. Now add them, 5 7 5 gram, 3 and 2 5 kg. So total weight is 5 kg 575 gram. Now
I will subtract this value from 10 because आकाश bought vegetables when 10 kg. आकाश ने टोटल 10 kg vegetables खरीदा है. Okay, so let us do 100 kg and 00 gram. Students, okay. Now 5 kg 575 gram. Okay, kg gram. But student, here is 575 gram and here is 00 gram. So this value cannot be subtracted from 0. Then in such case, what can I do? मैं क्या कर सकता हूं कि 1 kg equal to 1000 gram. We know that in 8.4 I completed this such kind of many sums. Okay, 1 kg में 1000 ग्राम होता है. We all know that. तो इसमें से 1 kg कम करके 1000 ग्राम यहाँ बाजू में रख दो तो चलेगा ना? Yes. So let us do. So remove 1 kg from 10 kg and 1000 ग्राम. 1 kg का कन्वर्ट हो जाएगा 1000 ग्राम. Subtract this value. 5 borrow 10 9 9 minus 7 2 9 minus 5 4 9 minus 5 4 kg. Now student, total weight of potato is 4 kg and 425 gram. I hope student whatever I have completed in this video you may have understood very well. Okay, now student whatever I am doing here, बोर्ड पे मैं जो भी यहाँ पे करा रहा हूँ वीडियो में, अब तक के जितने भी वीडियो में जो भी मैं करा रहा हूँ, you have to note down in your math CW notes. Okay, understood? Okay student, this was question number 7 of 8.6. और यहाँ पे हमने here we have completed chapter number 8 of standard 6 decimals. Okay, in my next video I will come with new chapter of standard 6 math. Okay, with new energy, with new enthusiasm. Okay student, till then bye bye, have a nice day. Thank you.